हिंदुस्तान हमेशा पर आप सभी लोगों का खैर मकदम स्वागत बड़ी खूबसूरत तस्वीर के साथ सीलमपुर और शास्त्री पार्क जॉइंट हुआ जो एक मंदिर है, एक बड़ा ही प्यारी खूबसूरत दिखाने से पहले मैं आपको बता दूं, ये बड़ा मुझे अपने आप में बड़ी खूबसूरत कुछ अल्फाज सच में नहीं मिल रहे हैं किस तरह से मैं बताऊं और किस तरह से मैं दिखाऊं। एक अगर सामने देखें तो सीलमपुर है और बैक में देखें तो शास्त्री पार्क है, उसी में एक मंदिर बना हुआ है जिस मंदिर पर हर खुशी का इजहार यहाँ के लोग, यहाँ के जिम्मेदार लोग करते हैं। और बड़ी खुशी के बाद मैं बताऊं आपको, हिंदू मुस्लिम एकता का सम्मान भी एक हमारे कन्हैया जी करते हैं और उनके बुलाने पर हम यहाँ पर पहुँचे हैं और सच्चाई दिखाना चाहते हैं। जो लोग हिंदुओं को बदनाम करते हैं, जो कहते हैं कि ये भ्रष्टाचार जो उड़ाते हैं, लेकिन सच में ये माहौल यहाँ देख करके नज़र बिल्कुल भी नहीं आ रहा। यहाँ पर हिंदू भी साथ में हैं और मुस्लिम समुदाय के लोग भी साथ में दिखने को मिल रहे हैं। यहाँ से इस बात पे ये बात से साबित होता है कि सच में ये हिंदू मुस्लिम का एकता का पैगाम पहुँचाते हैं, रमज़ान का भी एहतराम करते हैं और अपने काम को, अपनी खुशी को पूरी सब के साथ इजहार करते हैं। कन्हैया जी, मैं आपका बहुत बहुत खैर मकदम स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। ज़रा बताएं उन लोगों तक, उन जाहिलों तक ये पहुंचाएं कि आप अपनी खुशी को अपने लोगों के साथ किस तरह से इजहार करते हैं और किस तरह से लेकर के चलते हैं। आज हनुमान जयंती है, हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर के अंदर हर समुदाय के लोग अपनी खुशी को इजहार कर रहे हैं। एक तरफ रमज़ान का महीना और एक तरफ हनुमान जयंती साथ में चल रही है। किस तरह से प्यार को दिखा रहे हैं और बता रहे हैं, जरा बताइए कुछ। आज हनुमान जयंती है, हमारे 11 समाज ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और जितना भी हिंदू समाज था उन्होंने भी बढ़ चढ़ के हिस्सा करा है। और यहाँ पर भंडारा 11 समाज युवा की तरफ से हुआ है और इतनी लोग हमारे साथ थे। जो मुस्लिम एरिया आया, मुस्लिम लोगों ने भी हमारा स्वागत किया। बहुत धूमधाम से त्योहार मनाया गया और कहीं पे भी हर जगह दंगे फसाद हो रहे हैं। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम की एकता दिखाई दी है। यहाँ बहुत अच्छा भाईचारा रहा है और हमारे ये प्रिय नेता राज कपूर साहब। बताएं, आप भी बताएं कुछ। मैं सीलमपुर से चौधरी राज कपूर 11 जी। आज हनुमान जयंती है जिसकी खुशी पर आप अपना ये काम और खुशी का इजहार कर रहे हैं सबको लेकर के। यहाँ से हमारे पार्षद जो क्या नाम है, हजन शकीला के हस्बैंड जी हाजी अफजाल जी हमारे साथ थे और बीजेपी नेता ज्वाला शर्मा जी, सीमा शर्मा जी हमारे साथ थे और जो हाजी अफजाल जी हैं उनके साथ मुझे ऐसा महसूस हुआ और उनके साथ में मुस्लिम युवा थे और उन्होंने एक हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल काम की है। मैं इनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। वो पूरे उसमें जयंती में जो है हमारे साथ साथ थे और काफ़ी मुस्लिम लोग हमारे साथ थे। उन्होंने भी जयंती के लोगों का स्वागत किया, हमें देखकर बहुत अच्छा लगा। अच्छा, एक चीज़ और बताएं, आपके साथ मुस्लिम समुदाय के लोग भी साथ में खड़े हैं, मुझे दिख रहा है। और लोग कहते हैं कि मुसलमान और हिंदू एकता का प्रयोग नहीं करते, मुसलमान हिंदू की टांग खींचता और हिंदू मुसलमान की। उन लोगों के लिए क्या मैसेज पहुंचाना चाहते हैं? मैं उन लोगों के लिए कहना चाहता हूँ, ये सब गलत बात है, बिल्कुल गलत आरोप हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं है। हमारे सीलमपुर में हम हिंदू मुस्लिम भाईचारे से रहते हैं। हमेशा देखा है यहाँ पर मिलजुल के सारे काम करते हैं। बिल्कुल, जब ये सवाल हमारे लिए आप तक पहुँचा है कि अगर ईद हो तो हिंदू शामिल होते हैं, रमजान हो तो हिंदू शामिल होते हैं और अगर हनुमान जयंती है तो मुस्लिम आपके साथ शामिल है। हम एक दूसरे को कोई भी त्योहार होता है, हिंदू मुस्लिम एक दूसरे को बुलाते हैं। बिल्कुल, एक दूसरे के यहाँ जाते हैं, हम एक दूसरे का स्वागत करते हैं और घर में बैठ के हम उनके यहाँ, वो भी हमारे यहाँ खाना खाते हैं, हम भी उनके यहाँ खाना खाते हैं। कोई भेदभाव नहीं है, प्रेम से आपस में मिलजुल के रहते हैं हम, प्यार मोहब्बत से। और जो ये कहते हैं कि भाई हिंदू मुसलमानों यहाँ पर भेदभाव, कोई भेदभाव नहीं है। बहुत अच्छे से हम यहाँ पर रहते हैं। यहाँ पर कोई भेदभाव नहीं है। बुलवा इनसे बुलवा जी। मैडम, क्या बताना चाहेंगी आप? हम ये बताना चाहते
चाहते हैं हाँ। कि यहाँ हिंदू मुसलमान सब एक है, कोई वो नहीं है, अलग फर्क नहीं है। हमारे ब्याह शादी में हर चीज में जाते हैं जी। है ना, और कोई भेदभाव नहीं है। उनके काम हम आते हैं, वो हमारे काम आते हैं। बिल्कुल। कोई वो नहीं है। हमारे सीलमपुर के अंदर आज तक झगड़ा नहीं हुआ हिंदू मुसलमानों। जी, सीलमपुर एक वाकई बड़ा एक दिल्ली की नोक मानी जाती है। सीलमपुर, जाफराबाद, सीलमपुर शान है, सीलमपुर शान है और हाँ। जान भी है हाँ। लोगों की, हाँ। और हिंदू मुसलमान की तो वाकई में शान है। अच्छा आज तक झगड़े ही नहीं हुए जब से अच्छा। सीलमपुर बसा। अच्छा कोई भेदभाव नहीं है, कुछ नहीं है। होली दिवाली सब जी, खेले। अच्छा हम सारे तो एक बचपन से साथ। देखते आ रहे हैं। मेरा नाम हरी बाबू है जी और बस यही है मेरा बता दीजिएगा। भाईबंदी जो इधर मानी जाती है बस साथ हिंदुस्तान में नहीं मानी जाती। हिंदुस्तान में शायद नहीं कहीं भी मानी नहीं जाती। ये जो एक इधर लोकेशन, हाँ, मुझे जो 60 साल लोकेशन सीलमपुर को हाँ। बदनाम किया जाता आज है। तक झगड़ा नहीं हुआ हमारे सीलमपुर क्षेत्र में। अच्छा अच्छा सब हिंदू मुसलमान एक संग रहते हैं। उनके त्योहारों में हम साथ हैं, वो हमारे त्योहारों में साथ हैं। हाँ ब्याह में, शादी में, हर चीज में अंदर। बिल्कुल। जय हिंद। बिल्कुल। श्री आप वीर बजरंगे। आप बता दें, बता दें, कुछ भी दो बात बोल देना। चाचा बोल दो। चलो अरे प्यार मोहब्बत वाली बात है। कुछ भी दो बात बोल आप भी तो बोला, हमने बोला, आप भी बोलो। आप नहीं बोल सकते, आप भी बोलो ना। आपका भी तो जाएगा मैसेज वहाँ पर। आप भी तो कहोगे तो हम हिंदू मुस्लिम में हमारे भाई हैं, सही लेते हैं। हिंदू भाई हैं। जब भी तो फोटो जाएगा न्यूज भाई में। हमारे हैं, हाँ, हम इन लोगों के साथ हैं सबके। बिल्कुल। कोई ऐसा आज तक सीलमपुर वार्ड के अंदर झगड़ा नहीं हुआ। और एक साथ रहते हैं और एक साथ रहते हैं, एक साथ ही खाते पीते हैं। मरने जीने में भी साथ जाते मरने जीने में भी हैं, सारी साथ हैं। चीज में जाते हैं। सारी चीज में जाते हैं। अच्छा, हमने तो एक चीज कन्हैया जी, हमने एक चीज और देखी है कि अगर कब्रिस्तान के अंदर अगर कोई मुस्लिम फ्रेंड का अगर इंतकाल हुआ तो हिंदुओं को मैंने कब्रिस्तान में मिट्टी देते हुए देखा। हम सब जाते हैं। और एक चीज और देखी है, शामिल होते हैं हम जो उसमें। जाफराबाद में एक कॉलोनी लगती है, वहाँ अगर किसी फ्रेंड का यानी किसी अजीज दोस्त का अगर दुनिया फानी से गुजर हुआ हिंदू का, तो मुस्लिम को मैंने देखा है चिताओं पर जाते हुए। मुस्लिम भी जाते हैं, हिंदू भी जाते हैं, दोनों। बड़ा प्यार है। अच्छा, आप क्या बताना चाहेंगे? देखिए जी, मेरा नाम है सचिन ओरवाल जी। और मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ। अगर अपना परिचय दूँ जी, जी। और मैं सीलमपुर विधानसभा पूर्व प्रत्याशी एमएलए का पुत्र हूँ जी। मतलब उनका लड़का हूँ जी। तो मैं ये कहना चाहूँगा, ये सीलमपुर एरिया है और यहाँ पर जो मस्जिद और मंदिर एक साथ में है जी। और यहाँ का जो प्यार प्रेम भाईचारा बहुत ही अच्छे तरीके से है। हाँ। कुछ मैं युवक सचिन ओरवाल, मेरे कुछ दोस्त हैं जिनके जैसे कि मेरे दोस्तों के पिताजी या कोई भी इनकी इंतकाल होता है तो हम जाते हैं मट्टी देने के लिए। अच्छा, एक चीज आपकी बात को रोक के, आपके सबसे ज्यादा दोस्तों में मुस्लिम समुदाय के हैं या नहीं है? जी जी, मैं अच्छा। निगम यहाँ पे जो पीली बिल्डिंग की साइड में जो स्कूल है हाँ, वहाँ पे पढ़ रहा था। वहाँ पे हाँ। वहाँ से मेरे बचपन से ही बहुत सारे मुस्लिम दोस्त हैं कम्युनिटी के, और मेरे पिताजी भी बहुत उनके साथ रहते हैं, वो भी हम लोगों के साथ रहते हैं। तो हमारा ऐसा भेदभाव वगैरह कुछ भी नहीं है, बहुत अच्छा प्यार प्रेम है और बहुत अच्छा मतलब हमारा मेलजोल है। मेलजोल है और रहना चाहिए। अच्छा, एक चीज और अपने माध्यम से पहुंचाए, हमारे चैनल के माध्यम से, उन लोगों को, उन जाहिलों को, उन खुराफात लोगों को क्या बताना चाहते हैं अपनी इस मंदिर से, अपनी इस सीलमपुर एक धरती माँ की धरती से आप क्या पहुंचाना चाहते हैं कि हिंदुस्तान में किस तरह से रहना चाहिए, किस तरह से मुसलमानों में क्या मतलब ऐसी बात आ गई जो आपस में भड़काव वाले भाषण देते हैं, आपस में लड़ाइयाँ वाले मामले देते हैं, ऐसा हमें आप क्या देना चाहते हैं, हमारे व्यूज को क्या बताना चाहते देखिए जी, हैं? मैं एक तरफ तक नहीं रहूँगा बिल्कुल। और अगर दोनों तरफ कम्युनिटी की बात की जाए तो समस्या दोनों तरफ है। कुछ हिंदुओं में भी प्रॉब्लम है, कुछ मुसलमानों में भी समस्या है। तो कुछ मतलब डीपली ना जाना, कुछ मौलवी हैं जो भड़काते हैं, कुछ हिंदुओं में भी पंडित हैं जो भड़काते हैं। तो भाईचारा बना रहे और किसी की बातों में ना आए और भाईचारा अपना बचपन का और बड़ेपन का खत्म ना करें। स्कूल की यारी दोस्ती को याद रखकर अपना भाईचारा बनाए रखें। जैसे कि मैं सचिन ओडवाल, जैसे मैंने अपना परिचय दिया, मेरे पिताजी ये कन्हैया ओडवाल जी हैं। जी जी बोलिए कुछ। जी, और कुछ बता दें आखिरी चैनल को बंद करते हुए? जय भारत। हाँ, ठीक है, आप बताएं अच्छा कुछ। बताएं राजकुमारी जी, कुछ बताएं कि राजकुमारों के लिए क्या कहना चाहेंगी आप, यानी कि अपने इलाके वालों के लिए और जो इलाकों मुल्कों में जो रहने वाले लोग हैं जो इस तरह से हरकतें करते हैं, जो हिंदू मुसलमान को बदनाम करते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगी कि ऐसी हरकत नहीं करना चाहिए, नहीं करनी कोई चाहिए। मोहम्मदन हो। हाँ, हाँ। देखिए, हमारे सीलमपुर क्षेत्र में आज तक झगड़ा नहीं हुआ है और हिंदुओं की मैयत में मोहम्मदन जाते हैं, मोहम्मदनों के हिंदू जाते हैं। बिल्कुल एक दूसरे खाना पीना त्योहार में लेना देना सब कुछ होता है हमारे यहाँ।
ऐसी कोई परेशानी नहीं, कोई झगड़ा आज तक नहीं हुआ इतने साल। 60 साल की मेरी एज है जी। 60 साल मैंने कभी झगड़ा नहीं देखा और देखना भी नहीं चाहती हैं। देखना भी नहीं चाहती। हमारी यहाँ की बिल्कुल मैं बिल्कुल। यहीं सिलीगुड़ी क्षेत्र में पैदा हुई हूँ, जी, यहीं पे 60 से ऊपर हो गई, मगर यहीं पे आज तक झगड़ा नहीं देखा। एक दूसरे के खाना पीना साथ रहना, ईद में मिलना, अब हमें होली में मिलते हैं, गले मिलते हैं, बहुत अच्छा व्यापार है हमारी और रहना भी चाहिए। रहना भी ठीक है, शुक्रिया। आप भी कुछ बता दें, थोड़ी सी अपडेट दे दीजिए। मेरा नाम कैलाश चंद्र है, हाँ। बिहारा समाज से बिलोंग करता हूँ। जी मैं केवल एक अपने हिंदू और मुसलमान भाइयों के लिए एक संदेश देना चाहता हूँ। संदेश ये देना चाहता हूँ कि हमारी धरती इतनी अनमोल है जिसका कोई मोल नहीं है, और हम पहले भी एक परिवार थे और आज भी एक परिवार हैं। लेकिन मैं उन बहके हुए भाइयों को, चाहे वो हिंदू के हों चाहे वो मुसलमान के हों, उनको ये चाहता हूँ कि अपनी आंखों से देखो सत्य क्या है, सत्य क्या है, ओरिजिनल क्या है। बिल्कुल। किसी के भड़काने में, किसी के बहकाने में करके हम अपने परिवार के लिए, अपने भाइयों के लिए लड़ना या उनके द्वारा फिर हमारे ऊपर अत्याचार होना, इन चीज़ों से निकल जाएंगे अगर हम अपनी तीसरी आँख खोलेंगे और सत्य को अगर सही करके देखेंगे। तो हमें कोई मौलवी, कोई पंडित, कोई भी हमें बहका नहीं सकता, भड़का नहीं सकता। बिल्कुल। अगर हम ओरिजिनल तरीके से सोचेंगे कि वो मेरा भाई है, उसकी रगों में भी खून है लाल रंग का और हमारी भी रंगों का खून है, उसका भी परिवार है वैसे मेरा परिवार है। अगर हम एक दूसरे को भाई की नज़र से देखेंगे या अपने भाई मानेंगे तो सारी वजात, सारे झगड़ेबाजी सब खत्म हो जाएंगे। हिंदुस्तान जैसे पहले कमल के फूल की तरह था, गुलाब के फूल की तरह वैसा बन जाएगा। इसमें से जितनी कीचड़ है सब निकल जाएगी, लेकिन तभी निकलेगी जब हम एक दूसरे को अपना भाई मानेंगे और उसको समझेंगे। जय हिंद, जय भारत। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखा आपने, ये बड़े अच्छे पैगाम दिए हैं सिलमपुर वालों ने, और कन्हैया ऑटोवाल भी थे और उनके लखते जिगर उनके बेटे भी थे, और उनके साथ जितने लोग शामिल हैं इस कार्यक्रम में वो सारे लोगों ने अपना अच्छा एक पैगाम दिया है कि हिंदुस्तान में जिस तरह से प्यार बना हुआ था इसी तरह से रहना चाहिए। और हम उन लोगों को बताना चाहते हैं, उन लोगों को दिखाना चाहते हैं कि वाकई में हम जिस तरह से पहले रहते थे हम इसी तरह से सिलमपुर धरती पर इसी तरह से रहते हुए हैं और कल तक हम रहते रहेंगे। और खुदारा एक दूसरे में आपस में प्यार मोहब्बत में बिल्कुल भी कटराव ना लाएं और किसी भी तरह का कोई भी किसी को ना भड़काओ भाषण दिए जाएं। हिंदुस्तान हमेशा पर आप सभी लोग सिलमपुर एक छोटी सी मंदिर में आप हमारे साथ हनुमान जयंती से बहुत अच्छी बातों से जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं भी दुआ करता हूँ मुल्क के लिए, मुल्क अपनो अमनान के लिए, और आप भी दुआ करें मुल्क के अमनो अमान के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर नाउ।